दफ्तर की, जहां पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर राजीव गांधी पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसको देख रहे हैं और उसके बाद ऐसे बताया जा रहा है कि वो अब आज रायपुर लौट जाएंगे अपने विधायकों मंत्रियों के साथ। और आइए बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। जी हां, देश में एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने का ये नया रिकॉर्ड बना है। न्यूज 18 की रवि सिंह की खबर के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन डोज लगाई गई। 27 अगस्त यानी कि एक दिन पहले देश ने यह इतिहास रचा। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि की जानकारी दी। और इससे पहले देश में अब तक एक दिन में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना का टीका नहीं लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा डोज उत्तर प्रदेश में लगाई गई, यानी उत्तर प्रदेश अव्वल रहा इस मामले में। यूपी में एक दिन में 28,62,649 डोज लगी है। कर्नाटक ने 10,79,588 और महाराष्ट्र ने 9,84,117 डोज लगाई। देश में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि केंद्र सरकार का टारगेट है दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, हर्ड इम्यूनिटी मिल जाए। और इस सब के बीच ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया, क्योंकि अभी तक एक दिन में 1 करोड़ टीके नहीं लगे, लेकिन एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगा दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से आशीष दीक्षित हैं और जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए सवाल वही है, क्योंकि रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन वहां क्या कितना टारगेट रखा गया है रोज वैक्सीनेशन का? कितने लोगों को रोज वैक्सीनेट किया जा रहा है? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कल जो हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के अब तक 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन के दोनों डोसेज मिल चुके हैं। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन ड्राइव मुंबई में किए जा रहे हैं। साथ ही में जो ग्रामीण इलाके थे जहां पर लोग पहले हिचक रहे थे वैक्सीन लेने से, अब ऐसे लोगों को प्रेरित करके सरकार वैक्सीन दिलवा रही है। और इस समय हम खड़े हैं BKC कोविड सेंटर, जो कि सबसे बड़ा मुंबई का कोविड सेंटर है, जहां पर वैक्सीनेशन लोगों को लग रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि करीब 10 बजे ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हालांकि आज कोविशील्ड आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से कोविशील्ड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसकी पहली या दूसरी डोज लेने के लिए लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप पहला डोज लेने आए, दूसरा डोज लेने? फर्स्ट डोज है। पहला डोज ले रहे हैं। अब कोई हिचक है आपके मन में? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। इतनी देरी क्यों हो गई आपको वैक्सीन लेने? तो टाइम नहीं मिल पा रहा था ना, टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए थोड़ा आने में लेट हो गया। साफ तौर पर इनका कहना है टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी कोई हिचक नहीं है। लगातार जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स मुंबई में और ग्रामीण इलाकों में खासकर लिए जा रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहीं पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी भारी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए सामने आ रहे हैं। हालांकि कोविशील्ड का आज स्टॉक खत्म होने की वजह से ये जो भीड़ है ये कम नजर आ रही है, लेकिन कोवैक्सीन लेने के लिए भारी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। गायत्री, ठीक है, लेकिन कोविशील्ड वहां पर अगर नहीं है उपलब्ध, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आशीष लौटूंगी। जावेद, आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले मनोज शर्मा आपके पास आते हुए, यहाँ कितना टारगेट रखा जा रहा है वैक्सीनेशन का, रोज का? क्योंकि यही रफ्तार बताएगी कि केंद्र सरकार ने जो टारगेट दिसंबर तक रखा है पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने का, हर्ड इम्यूनिटी देने का, वो पूरा हो पाएगा। वहां रोज का टारगेट क्या है? इसका भी टारगेट जो केंद्र सरकार के टारगेट के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो सितंबर के अंत तक, यानी लगभग 1 महीने का वक्त और है, पहला डोज जो है वो सितंबर के अंत तक मध्य प्रदेश की तकरीबन 5.5 करोड़ की एलिजिबल आबादी को लगा दिया जाएगा। तो ये टारगेट है पहले डोज के लिए। लेकिन दूसरा डोज, गायत्री, अभी भी एक बड़ा चुनौती है, बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सेकंड जो अभी वैक्सीनेशन की जो अभियान चला, 2 दिन का अभियान चला, जिसमें बड़ा रिकॉर्ड कायम हुए कि पहले दिन जो वैक्सीन लगी वो 23 लाख वैक्सीन लगी, दूसरे दिन फिर उसके बाद 17 लाख वैक्सीन लगी, यानी 2 दिन के अंदर गायत्री 41 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। मगर बड़ा सवाल वही है कि अभी जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन है उसके लिए सिर्फ 10 लाख लोग सामने आए। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपने वैक्सीन देखिए, जिन्होंने वैक्सीन लगाई हम उनसे बात करते हैं।
कम हो गई। जी, आपने वैक्सीन लगवा ली? अरे लगवा ली सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरी सांस चलती थी फरवरी में, कोरोना आपको हाँ कोरोना हो गया था मार्च में, थोड़ा सा ही हुआ था, लेकिन मेरे को सांस चलती चढ़ने में अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, उनमें से आप भी एक हो, तो कैसा लगता है ये सोच के? अरे बहुत अच्छा लगता है सर, अब मेरे को भी समझ में आ गया। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन आज मैं डरी नहीं। मैंने कहा लगवा ही लो, अभी दूसरा भी लगवाऊंगी। ये डर किस बात का था आपको? ये डर इसलिए था, ये कोरोना बस ये जो न्यूज़ें सुनते ना कि इतना हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बस उसी का डर था बस। लेकिन सरकार तो शुरू से कह रही थी कि आप वैक्सीन लगवाइए, आपको सबसे बड़ा हथियार तो कोरोना ही है, ये वैक्सीन ही है। अब सर उस समय कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आया। मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, अभी आँख में भी तकलीफ है मेरे को। तो अच्छा, लोग जो अफवाहें फैलाते थे और कहते थे वैक्सीन से ये हो जाता, वो हो जाता, वो अफवाहों से आखिर में आप समझ गई कि वो सब फालतू झूठी अफवाहें थी? हाँ सर, अब बात तो सही में झूठी रहती है सर। अफवाहें तो झूठी होती है, झूठी रहती है, अब बात तो झूठी रहती है, लेकिन वैक्सीन ही ठीक है। क्योंकि मुझे भी कोरोना ऐसा हो गया था, मैं 16 दिन हमीदिया में भर्ती थी। देखिए कोरोना के जो मरीज है और कैसे वैक्सीन लगवाने के बाद उनका राहत देखिए गायत्री जी बिल्कुल। और मनोज, ये अच्छी बात है, देखिए भ्रम लोगों का दूर हो रहा है वैक्सीन को लेकर, और साथ ही जो हिचक थी वो भी दूर हो रही है, और उम्मीद यही है कि जल्द भारत कोरोना मुक्त होगा अगर सभी वैक्सीनेट हो जाते हैं। जावेद, आपके पास आते हुए, वहां क्या योजना रखी गई है? क्योंकि जब तक एक योजनाबद्ध तरीके से हम वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, रफ्तार नहीं देंगे, तो जो टारगेट दिसंबर तक का रखा गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, लगातार दिल्ली में भी वैक्सीनेशन ड्राइव अपनी गति के साथ चल रही है। आपको बता दें कि पहली डोज लगभग 92 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है और 36 लाख से ज्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं। मैं एक सेंट्रल दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं। देखिए, यहां अभी भी लोग वेटिंग, माफ कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन रूम में यहां पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि इतने लोग ले चुके हैं। डॉक्टर तन्वी है, ये बताएंगे। चलिए जावेद फ्रीज हो रहा है जी, लौट रहे हैं जावेद, आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि वैक्सीनेशन में एक नया रिकॉर्ड बना है, और इतिहास रचते हुए 27 तारीख की अगर बात करें तो एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। और इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने टीकाकरण में हासिल हुई इस उपलब्धि को काफी बड़ा बताया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Today we have achieved that milestones. I think this will go down in the history of COVID immunization, that even with 63,000 immunization centers, we are able to deliver 1 crore plus doses or 10 million. और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश की इस उपलब्धि पर ट्वीट किया, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, ये आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है। आशीष हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए हैं। आशीष, कोविशील्ड नहीं है आप बता रहे हैं, और इसीलिए कोवैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जिनको पहली डोज लग चुकी है कोविशील्ड की, फिर उनके लिए तो दिक्कत होगी। और क्या कारण निकलकर सामने आ पाया कि कोविशील्ड क्यों अवेलेबल नहीं है? साफ तौर पर यहाँ के जो डीन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि कोविशील्ड की जो मात्रा है वो आने वाले मंगलवार को यहाँ पर आएगी। जो भी लोग आज कोविशील्ड के सेकेंड डोज के लिए आए थे, जिनके 84 डेज पूरे हो चुके थे, उन्हें आज वापस भेजकर ये कहा गया है कि मंगलवार को उन्हें कोविशील्ड का सेकेंड डोज मिल जाएगा। लेकिन साथ ही में बताना चाहेंगे, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसे लेने के लिए काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और लोगों के मन में इस बार यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई हिचक नहीं है। लोग वैक्सीन लगवाकर बाहर आ रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा, वैक्सीन आपने ले लिए? लेने जा रही है? कोई मन में कोई हिचक है आपके वैक्सीन को लेकर? पहला डोज है या दूसरा डोज? पहला है। पर जो एक हिचक थी वो लोगों की खत्म हो गई है, और लोग अब वैक्सीन लेने के लिए खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। गायत्री,
ठीक है आशीष, लौटेंगे हम आपके पास। और एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। इस सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों को बधाई। आगे उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। और इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को लिखी है चिट्ठी, जिसमें आने वाले त्योहारों में भीड़ से कोरोना केस बढ़ने को लेकर आगाह किया गया है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक चिट्ठी में केंद्र सरकार की तरफ से सलाह दी गई है कि आने वाले दिनों में दही हांडी और गणपति उत्सव में भीड़ बढ़ सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को स्थानीय स्तर पर भीड़भाड़ और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को यह भी कहा गया है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए नियमों का पालन जरूरी है और साथ ही टेस्ट टीकाकरण पर भी जोर दिया जाए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि 58 दिनों में सबसे ज्यादा केस हैं। यह तीसरा दिन है जब कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में देश में 509 लोगों की मौत भी हुई है। एक दिन में 31,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कोरोना के सबसे ज्यादा केस केरल से सामने आए, जहां एक दिन में 32,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए, जबकि 179 लोगों की कोरोना से मौत हुई।